गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा। ठीक, अब यूनिफॉर्म मोशन तो इसमें जो ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करेगा बेटा और साथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कांस्टेंट स्पीड आपको पता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो मोशन क्या होता है बेटा, उस मोशन को क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पता लग गया। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड then the motion of the object is said to be uniform circular motion। क्लियर हो गया बेटा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, when a point object is moving in a सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई 20 की स्पीड से मूव करे 20 मीटर पर सेकंड तो उतनी ही स्पीड से मूव करेगा, मतलब एक सेकंड में 20 मीटर ही ट्रैवल करता जाएगा आगे जाएगा। और उस मोशन को क्या बोलते हैं, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। क्लियर हो गया बेटा। अब जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो जब जैसे मान लो यहां से चला तो दोबारा ए पे पहुंचा, एक रिवॉल्यूशन क्या होगी, कंप्लीट होगी। इस सेंटर के चारों एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगी और वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। अब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो जितना टाइम एक रिवॉल्यूशन के लिए लेगा, अगला टाइम भी क्या लेगा बेटा, उतने ही रिवॉल्यूशन, मतलब उतना ही समय लेगा एक अगली रिवॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जो एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, टाइम पीरियड। तो जब भी कोई पार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसे मूव करेगा और आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो बेटा हर एक चक्कर को बराबर टाइम में कवर करता जाएगा। जैसे मान लो ए से ए सेकंड तक, मतलब 10 सेकंड लिए, सपोज कर ए से ए तक कितने लिए, 10 सेकंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन में 10 सेकंड लिए। अब कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो अगले राउंड के लिए कितना लेगा, 10 सेकंड, अगले राउंड के लिए भी 10 सेकंड, इफ इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तभी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम होगा बेटा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हम एक और टर्म यूज करते हैं टाइम पीरियड, और इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं बेटा। तो टाइम पीरियड क्या हुआ, इन सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो जब यहां सपोज करो यहां चले तो जब यहां एक रिवॉल्यूशन कब हो, जब दोबारा वहीं पे चलेगा, फिर दोबारा आगे चलेगा, तो यहां ए से ए तक क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, और उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं बेटा। क्लियर हो गया। और जब टाइम पीरियड तो उसके यूनिट क्या होंगे बेटा, ऐसा यूनिट सेकंड। ऐसा है सब कुछ, मतलब सीजीएस में भी सेकंड ही होते हैं, तो टाइम पीरियड के यूनिट क्या होता है बेटा, सेकंड। क्लियर हो गया। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम होगा दैट इज द टाइम पीरियड। अब एक टर्म और डिफाइन करते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बेटा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं तो एक सेकंड में जितनी रिवॉल्यूशन कंप्लीट होती है उन उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में या एक यूनिट टाइम में जितनी रिवॉल्यूशन होंगी दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इन 1 सेकंड, या यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं, जनरली 1 सेकंड होता है बेटा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पता लग गया। इसको हम बेटा सिंबल वी की तरह है लेकिन इसको न्यू बोलते हैं, न्यू सिंबल से लिखते हैं इसको फ्रीक्वेंसी को, और प्रोनाउंस एन यू, न्यू प्रोनाउंस करते हैं बेटा इसको न्यू। और इसके जो यूनिट है वो क्या होते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, मतलब पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी रिवॉल्यूशन, तो मतलब पर सेकंड, तो एस की पावर माइनस, मतलब पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। और फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट होते हैं बेटा, जो साइंटिस्ट के नाम से है हर्ट्ज, और कैपिटल एच और जेड स्मॉल जेड यूज करते हैं, एच हर्ट्ज, या सिंबल यूज करने पूरा नाम लिखना तो एस स्मॉल एच एच ई आर टी जेड, हर्ट्ज या एच जेड, या पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम से। तो पता लग गया बेटा, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्कुलर पाथ इन 1 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। और इसके यूनिट क्या होते हैं, पर सेकंड या हर्ट्ज, और सिंबल क्या यूज करते हैं, न्यू। अब बेटा रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी और फ्रीक्वेंसी न्यू। तो टाइम पीरियड आपको पता है बेटा, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन का जो टाइम होगा दैट इज टाइम पीरियड, मतलब उसको हम कैपिटल टी लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, जब भी वो सर्कुलर पाथ में होगा तो एक कितनी रिवॉल्यूशन कवर होता है, एक सेकंड में, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो बेटा मान लो इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालनी है। मान लो बेटा न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशंस, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी है, जैसे मान लो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब है कि जो 50 रिवॉल्यूशन है कितने टाइम में हो रही है बेटा, 1 सेकंड में। तो उसी को हर्ट्ज बोलते हैं ना, 50 या 50 पर सेकंड भी बोल सकते हैं इसको, मतलब फ्रीक्वेंसी को 50 पर सेकंड, मतलब 50 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में। तो एक मतलब टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर 50 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड, तो टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन कितना है बेटा, 1/50। तो जो एक रिवॉल्यूशन की जो टाइम है उसी को क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है बेटा, 1/50 सेकंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन के 50 सेकंड लेगा। जैसे घरों में जो एसी करंट होता है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 1 सेकंड में वो 50 बार ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ करंट कितना है बेटा, वो 1/50 सेकंड। तो उसी तरह से बेटा मान लो इफ न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जैसे 50 है तो मतलब टाइम फॉर न्यू रिवॉल्यूशंस, तो न्यू रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम होगा, 1 सेकंड। वही आपने पढ़ा है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी है जैसे 50 हर्ट्ज है, तो मतलब इसका मतलब कि 50 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड। तो अब न्यू फ्रीक्वेंसी है, जनरली हम जनरल केस ले रहे हैं, तो टाइम फॉर न्यू रिवॉल्यूशन कितना होगा, 1 सेकंड। तो अब हमने एक रिवॉल्यूशन के लिए निकालना है टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन कितना हो गया, ये वहां चले 1/न्यू सेकंड। और बेटा जो एक रिवॉल्यूशन देखो, अब टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन, मैंने टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, टाइम पीरियड, उसको हम कैपिटल टी लिखते हैं। तो मतलब कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/न्यू। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। और हम न्यू को इधर टी को इधर ले तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, न्यू इज इक्वल टू 1/t, या टी को इधर ले न्यू इंटू टी इज इक्वल टू 1। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो मल्टीपल है वो कितना होगा बेटा, 1। जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है, और टाइम पीरियड कितना बेटा, 1/50 है, कितना आ गया, 1। तो वही फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 1। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब है बेटा नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम पीरियड कैपिटल टी एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, इनके बीच में रिलेशंस। तो हम सपोज करें बेटा कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस विद, ठीक है, या मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड टी, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से, न्यू से, और टाइम पीरियड टी से, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन की जो टाइम है टी है, तो मतलब कांस्टेंट स्पीड, एक फिक्स टाइम पीरियड है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो बेटा ठीक, अब मान लो कि जब ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट ने ऐसे कवर किया एक रिवॉल्यूशंस, तो मान लो व्हेन ऑब्जेक्ट कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशंस, तो टाइम कितना हो जाएगा, उस टाइम को क्या बोलते हैं कंप्लीट टाइम। एक रिवॉल्यूशन के लिए जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट की तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो हम कैपिटल टी से लिखेंगे उस टाइम को, टी इक्वल टू टी। और व्हाट द एंगल कवर्ड, थीटा इज इक्वल टू, एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होगी बेटा, जो रेडियस वेक्टर ऐसे घूम के द्वारा यहीं आ जाएगा, कितना एंगल का कवर होगा बेटा, 360 मतलब 2 पाई रेडियन। तो थीटा कितना आएगा बेटा, 2 पाई। मैंने बताया बेटा आपको ये, तो जो क्या बोलते हैं, जो 180 डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, या 360 इज इक्वल 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 2 पाई। अब बेटा जो बड़ी एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, थीटा अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल कितना कवर किया आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, 2 पाई। और टाइम कितना है, उस टाइम को क्या बोलेंगे, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड। और हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं बेटा, 2 पाई इंटू 1/t, 1/t। तो 1/t क्या होता है बेटा, हमने पढ़ा है 1/t जो होता है न्यू फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1/t है तो न्यू, तो 2 पाई न्यू। तो ये रिलेशन है, मतलब ओमेगा जो होता है वो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है और 2 पाई न्यू भी होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई न्यू। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं इनके ऊपर, जैसे कैलकुलेट एंगुलर स्पीड। आपने एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा कैलकुलेट करना है ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो फ्लाई व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है बेटा, 240 रिवॉल्यूशन ले रहा है पर मिनट, मतलब 240 रिवॉल्यूशन है बेटा। और टाइम कितना है यहाँ पर, 1 मिनट, पर मिनट बोले तो 1 मिनट है बेटा, ठीक है। अब बेटा एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना एंगल कवर होता है बेटा,
2 पाई तो कितनी रिवॉल्यूशन ले रहा हो एक सेकंड, मतलब 1 मिनट में 240, तो एंगल कितना कवर करेगा बेटा, बड़े थीटा कवर्ड इन 1 मिनट। 240 एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होता है बेटा, तो 240 में कितना होगा, 240 गुणा 2 पाई रेडियन, इतना एंगल कवर होगा। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर दिस टू कवर दिस एंगल, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। और बेटा हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा कितना होता है 240, वही जो भी है 240 इंटू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना बेटा, टाइम कितना है 60 सेकंड। तो 60, 0 से 0 बेटा 6, 4 4 से चलता है 6 24, 4 इंटू 2 4 दूनी 8, 8 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इस टाइप के बेटा आपने और भी न्यूमेरिकल करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।